प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित के लिए प्रश्नावली 8.1 यानी कि हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो पाठ का नाम है, त्रिकोणमिति। त्रि माने 3 होता है, त्रि माने 3, और कोण माने तो जानते होंगे कोण होता है, और मिति माने मापना होता है। मतलब इसमें त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें 3 कोण होता है, उसी तीनों कोणों को मापना रहेगा किसी में, या उसी तीनों कोणों में एक संबंध होता है, उसी संबंधों को हमें निकालना रहेगा इस पूरे चैप्टर में। तो देखिए, वो जो त्रिभुज है ये है त्रिभुज, ये इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज रहेगा। पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में ये जो त्रिभुज रहेगा वो समकोण त्रिभुज रहेगा। समकोण माने जानते होंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ 1/90 रहेगा, इसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक भुजा सबसे बड़ी होती है, जो भुजा सबसे बड़ी होती है उसी को हम कर्ण कहते हैं, और एक भुजा जो सीधी होती है उसे हम लंब कहते हैं, और ये जिस पर टिका होता है उसे हम आधार कहते हैं। आधार का मतलब जिस पर टिका हो। तो लंब, कर्ण और आधार हो गया। अब इनसे संबंधित 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, पहले उसको देख लीजिए। कक्षा 9वीं में त्रिकोणमिति नहीं था, इसलिए आप लोग इन शब्दों को सुने नहीं होंगे। तो देखिए, इसे साइन थीटा कहते हैं। थीटा बना है, थीटा देखिए ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक। ये साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक लिखा है SEC सेक थीटा, और COSEC कोसेक थीटा। इन सब का उच्चारण फिर से सुन लीजिए, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी पर पूरा त्रिकोणमिति आधारित है। अब इनमें कैसा संबंध होता है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे, और इसमें प्रत्येक एक दूसरे का उल्टा होता है। 6 तो है, 6 में से कोई 3 याद कर लीजिए, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगा। तो कौन किसका उल्टा होता है इसको भी देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है उल्टा वाला, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन होता है। साइन का कोसेक, कोसेक का साइन। उल्टा से क्या मतलब है अभी समझोगे इसे। देखिए, टैन का काट होता है, काट का टैन होता है। सेक का कोसेक होता है, सॉरी, कास का सेक होता है, सेक का कोसेक होता है। अभी उल्टा का क्या मतलब हुआ, देखिए इसमें जो है एक सूत्र है, उस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लिखते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए, LAL, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये बहुत फेमस है, सभी लोग इसको जानते हैं। देखिए, L माने लंब, A माने आधार, फिर से L माने लंब, K माने कर्ण। 3 ही अच्छा रहा, LAK। L माने लंब, A माने आधार, K माने कर्ण। इन तीनों को याद रखना। तो ये जो पहला मान है ये साइन को बताता है। पहला किसको, साइन को, दूसरा कास को, और तीसरा टैन को बताता है। इसको ध्यान से याद कर लीजिए, पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टैन। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम कोसेक, COSEC कोसेक। कास का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम सेक। और टैन का उल्टा काट होता है। कौन किसका उल्टा होता है इसको भी याद करना परम आवश्यक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। साइन का कोसेक, कास का सेक, टैन का काट। अब देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, और जो कोसेक थीटा बराबर होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। जो कास थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, और जो सेक थीटा होता है वो कर्ण बटे आधार होता है। जो टैन थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है, और जो काट थीटा होता है वो आधार बटा लंब होता है। तो इसमें लाल बटे कक्का याद कर लेना, फिर ये पूरा याद हो जाएगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। तो देखिए, साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिख देते हैं हम लंब बटा कर्ण। इसको चाहे शब्द में लिखो, चाहे L माने लंब और K माने कर्ण, ऐसे भी लिख सकते हो। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये लंब बटे कर्ण था, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। देखिए इसमें भी ये कर्ण बटा लंब, देखिए कोसेक वाला नीचे शुरू करना है, कर्ण बटे लंब, तो यहाँ लिख देते हैं हम कर्ण बटे लंब, कर्ण बटा लंब।
तो के से कर्ड और एल से लंब। उसके बाद tan कितना होता है, देखिए लंब बटा आधार, एल से लंब ए से आधार, तो यहाँ लिख देते हैं हम लंब और ये बटा आधार, तो यहाँ लिख सकते हैं एल बटा ए, लंब बटा आधार। इसका उल्टा, tan का उल्टा काट, तो हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो ए से आधार एल से लंब। उसके बाद कास हो गया, कास का कितना होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे हम आधार बटा कर्ण, तो ए से आधार के से कर्ण, कॉस का उल्टा सेक, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो के से कर्ण ए से आधार। इसको याद कर लेना पूरा, ये याद नहीं करना, केवल ये याद करने ले लाल बटे कक्का, और याद करना कि ये साइन का, ये कास का, ये टैन का, और बाकी ये याद कर लेना कि कौन किसका उल्टा होता है, बस ये अपने आप याद हो जाएगा। और अगर ये कहीं याद करने लगे कि साइन का लंब बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार, तो ये याद नहीं कर पाओगी, भूल जाओगी कि कौन किसका क्या होता है। तो याद कर लेना, इसका पूरा प्रश्नावली इसी पर आधारित है। उसके बाद एक चीज़ और है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में, इसको भी यहीं पर हम बता देते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो प्रमेय है, ये पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन यानी कि निर्माण किया था, और उस सूत्र की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज में, और वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, हम किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम है तो तीसरा निकाल सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग वहीं किया जाता है जहाँ पर दो ठो दिया रहेगा और एक ठो हम निकालेंगे। इन तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, चाहे लंब कर्ण दिया रहेगा तो आधार पूछेगा, कर्ण आधार दिया रहेगा तो लंब पूछेगा, लंब आधार दिया रहेगा तो कर्ण पूछेगा। तो क्या करना होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज रहता है, उसमें से दो ठो दिया रहता है और एक ठो हमें निकालना रहेगा। तो जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है वो होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि कर्ण है। किसी त्रिभुज में जो, देखिए पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से है कि किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम अगर इसका वर्ग कर लें, वर्ग मतलब दो घात लगा दें, और इसका भी वर्ग कर लें और इसका भी वर्ग कर लें, और इन दोनों को वर्ग करके जब हम जोड़ेंगे तो जो इसका वर्ग है उसके वो बराबर आएगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर मानते हैं हम 5 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, यानी कि सबसे, ये भी 25 ये भी 25, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर कितना होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस प्रकार से इसमें क्या रहेगा, अगर कर्ण दिया रहेगा तो आधार लंब पूछेगा, अगर लंब दिया रहेगा तो कर्ण आधार पूछेगा, ऐसे कोई दो ठू पूछेगा और एक ठू दिया रहेगा। तो ठीक है, अब देखिए इसमें जो है इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, ऐसा ना समझो कि आधार ही आगे रहेगा, लंब को भी आगे कर सकते हो, आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ सामने कर्ण होना चाहिए। केवल ये याद कर लीजिए कि यहाँ कर्ण है, बाकी यहाँ चाहे पहले लंब लिखिए चाहे पहले आधार लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से किसी त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया रहे, तीसरा हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम प्रश्नावली को कैसे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें प्रश्न को ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। तो पहले हम उस त्रिभुज को यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर ABC नाम के त्रिभुज को। ये देखिए बन गया।
अब देखिए ए बी सी तो नाम है त्रिभुज का, लेकिन कहाँ ए लिखें, कहाँ बी लिखें, कहाँ सी लिखें, ये इसमें ध्यान देना है। अगर ये नहीं ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए इसको आगे जब प्रश्न पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण। कोण बी समकोण होने का ये मतलब है कि जहाँ बी है वहाँ 90 अंश है, समकोण माने 90 अंश, तो 90 कहाँ बना है, 90 यही तो है, यानी कि बी हमें यहाँ रखना है। अब जब बी पता चल गया तो चाहे ए यहाँ रखो चाहे ए यहाँ रखो, तो हम ए यहाँ रखेंगे और बी यहाँ और यहाँ सी। ए यहाँ क्यों रखें, क्योंकि पहले हम आधार बनाते हैं। जैसे घर अगर बनाना होता है तो पहले नींव ही तो डालते हैं। तो जब इस त्रिभुज को जब ये त्रिभुज बन रहा होगा तो पहले इसका आधार बना रहा होगा, तब लंब बना रहा होगा, तब कर्ण बना रहा होगा ना, यानी कि पहले आधार हमें बनाना है। तो शुरू यहाँ से करना ए बी सी, मतलब यहाँ से कर दोगे तब भी गलत नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से जब करोगे थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो नीचे ए करेंगे, बी फिर सी करेंगे। अगर बीच में बी आ गया तो ए यहीं से शुरू करना, इससे आसान रहेगा। अच्छा, अब क्या करना है, देखिए इसमें लिखा है ए बी 24 अंश। ए बी कहाँ है, ये ए बी यहाँ है ना, ये 24 दिया है, मतलब ए से लेकर के बी तक 24 दिया है, और बी सी 7 दिया है, बी सी 7 दिया है। तो देखिए अब 2 दिया है, एक तीसरा नहीं दिया है, तो हमें इसी को निकालना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। उसके बाद हमें साइन ए का मान निकालना है और कास ए का। तो साइन ए बराबर कितना होता है, साइन ए बराबर जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब मालूम करना पड़ेगा और कर्ण मालूम करना पड़ेगा। लंब के सामने लंब का मान और कर्ण के सामने कर्ण का मान। देखिए लंब तो मालूम है 7, लेकिन कर्ण नहीं मालूम है। तो इसी कर्ण को मालूम करने के लिए हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे और कर्ण प्राप्त करेंगे। तो उसके बाद साइन ए का भी मान निकालेंगे और कास ए का मान भी निकाल लेंगे। तो देखिए पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालते हैं। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो मालूम ही नहीं है, कर्ण ही हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण निकालना था इसलिए इसको, जिसको निकालना होगा उसको ऐसे लिख लेंगे हम। आधार लिखा है 24 का स्क्वायर और ये लिखा है 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 संयम होता है 576, 576, 5 7 6 और ये 7 7 49 होता है। और अब हम जब इसको जोड़ लेंगे, इसको बार करके देख लेना अगर नहीं आता है तो 9 6 15 की 5, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6, ये हो गया 625। अब हमें कर्ण निकालना है तो इसका स्क्वायर पक्षांतर करना पड़ेगा। जिसको निकालना है उसे अकेला छोड़ देना पड़ता है, सॉरी ये नहीं लिखना है, ये इधर आ गया। तो जब स्क्वायर पक्षांतर करते हैं तो ये रूट हो जाता है, सामने वाला रूट हो जाता है, तो ये रूट हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25 संयम 625। वर्गमूल तो पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो बता देना, इसको हम बता देंगे। यहाँ किनारे निकाल लेना 625 का। तो कर्ण कितना आ गया 25, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 25 रख देना है, 25 रख देना है, ठीक। अब हमें प्राप्त हो गया। अब जो जो पूछा है उसका मान हम निकाल करके रख देते हैं। देखिए साइन ए पूछा है, तो साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण, ऐसे लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 7, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो ये 7/25 आंसर हो गया। दूसरे में पूछा है कास ए, तो यहाँ लिखेंगे हम कास ए। कास ए बराबर कितना होता है, कास ए जो होता है, यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, यही देखिए, याद नहीं रहेगा तो ये दिक्कत हो जाएगा। कास ए जो है होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ भी देख लीजिए, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, इसको याद कर लेना। आधार बटे कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण। तो आधार कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25 है, तो 24/25 हो गया। तो इस प्रकार से इसका दोनों निकल गया। अब इसमें देखिए ये जो दूसरा है इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको समझिए ध्यान से। इसका क्या मतलब है, देखिए साइन यहाँ ए लिखा है और यहाँ साइन सी लिखा है, यहाँ कास ए लिखा है, यहाँ कास सी है। अब ए और सी का क्या मसला है इसको देखिए। देखिए जो
हमें निकालना होगा। देखिए यहाँ सी तो लिखा है, जो हमें निकालना है उसको देखिए यहाँ सी लिखा है, जिसको पूछ रहा है उसके सामने लंब होगा, जो कोण पूछ रहा है उसके सामने लंब होगा। यानी कि देखिए सम्मुख भुजा बराबर लंब, यहाँ हम लिख देते हैं, इसको याद कर लेना। जो सम्मुख भुजा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, सम्मुख भुजा बराबर लंब, और आसन भुजा बराबर कर्ण होगा, आसन भुजा बराबर आधार होगा। लेकिन यही एक याद कर लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जो सम्मुख भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए। सम्मुख भुजा, सम्मुख माने सामने वाला भुजा, बराबर लंब। अच्छा, अब देखिए सम्मुख भुजा का क्या मतलब है। जो पूछ रहा है उसको पहले देखिए, यहाँ सी लिखा है, ये सी है, सी के सामने कौन भुजा है, ये देखिए सी के सामने ये तो पड़ रहा है, ये भुजा, ये वाला, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब ये लंब हो गया सी के लिए, और कर्ण नहीं बदलेगा, हमेशा लंब और आधार ये बदलता रहेगा, यहाँ जो रहेगा उसके अनुसार। अच्छा, तो ये अब लंब हो गया, ये तो कर्ण ही रहेगा। किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी, यानी कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया लंब। उसके बाद में जब ये लंब हो गया और ये कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो ये बचा क्या हो गया, ये अब आधार हो गया। ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब देखिए, अब इसे में निकालना है, साइन सी तो था, तो साइन सी बराबर कितना होता है, साइन का सूत्र तो वही रहेगा, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, रुकिए एक सेकंड, सूत्र तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण ही रहेगा। लेकिन लंब चेंज हो गया है, लंब कितना हो गया, 24 हो गया है, और कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण तो वही रहेगा, कितना है, 25 है। तो ये 24/25 हो गया। साइन के बाद कास सी था, सूत्र तो वही रहेगा, सूत्र जो है वो तो वही रहेगा, कितना है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार देखिए जब ये लंब हो गया तो ये कितना हो गया, देखिए ये लंब हो गया था तो ये आधार है, और आधार कितना लिखा है यहाँ पर, 7 लिखा है। तो आधार यहाँ लिखेंगे हम 7, और कर्ण लिखेंगे 25, तो ये हो गया 7/25। यानी कि इस प्रकार से करना है। ऐसे इसको देखिए, यहाँ ए था ना, तो ए के सामने यही तो पड़ रहा था, तो ये लंब है और ये आधार था। तो इसको कैसे करना है, जो पूछेगा हमें, ये जो पूछेगा उसके सामने ऐसे एक लाइन खींचेंगे, सम्मुख भुजा निकालेंगे। जो सम्मुख भुजा होगी वो लंब होगी, बाकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, और एक जो दूसरा बच जाएगा उसको हम आधार मान लेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। अब हम अगली वीडियो में दूसरा प्रश्न का अध्ययन करेंगे, नहीं तो वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, और आप आसानी से उन सब का अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।